जय माता दी। अगर आप भी श्री माता वैष्णो देवी की इस पावन प्रतिमा को अपने घर पर मंगाकर पूजा अर्चना करना चाहते हैं तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहां पर आप जाकर श्री माता वैष्णो देवी की इस पावन प्रतिमा को अपने घर पर मंगाकर पूजा अर्चना कर सकते हैं। जय माता दी। खूबसूरत वीडियो के साथ आपका स्वागत करता हूँ एक नए वीडियो में। आप देख रहे हैं आपका प्यारा चैनल ट्रेन राइडर, मैं हूँ आयुष। आज की इस वीडियो में एक बार फिर से हम आप सभी भक्तों को घर बैठे माता रानी की यात्रा के नए दर्शन कराने वाले, साथ ही साथ माता रानी की यात्रा जुड़ी नई जानकारियां शेयर करने वाले। इसलिए आप सभी से हाथ जोड़कर गुजारिश है कि आप इस वीडियो को अंत तक देखें। सबसे पहले जो सुंदर नज़ारे का दर्शन आप घर बैठे कर पा रहे हैं, ये भैरव घाटी से कैप्चर किया गया वीडियो है, जिसमें आप सभी भक्तों को बादलों के अलौकिक दर्शन हो पा रहे हैं। आप पूरी तरीके से देख सकते हैं कैसे बादलों ने पूरी तरीके से माता रानी के त्रिकूट पर्वत को घेर रखा है। आप में से बहुत सारे भक्त माता रानी की यात्रा पर जाते हैं और बहुत सारे भक्तों का ये जिज्ञासा होता है कि उन्हें बादलें छूने का मौका मिले, उन्हें बादलों को देखने का मौका मिले। तो लीजिए घर बैठे ये सुंदर अलौकिक दर्शन आप हमारे चैनल के जरिए कर पा रहे हैं। हम आ चुके हैं माता रानी के पावन सुंदर भवन में और सबसे पहले आप हाथ जुड़कर श्री माता वैष्णो देवी के पावन भवन के आज के सुंदर दर्शन घर बैठे प्राप्त करिए। देख सकते हैं कितना सुंदर लगता है श्री माता वैष्णो देवी का अपना पावन पवित्र भवन। हम जब भी श्री माता वैष्णो देवी की यात्रा पर जाते हैं, सबसे पहले हमें माता रानी के इस पावन भवन के दर्शन होते हैं और भवन के दर्शन करने के बाद हमारे मन में ऐसी जिज्ञासा होने लगती है कि माता रानी हमें आवाज़ देकर अपने पास बुला रही हैं और हम खींचे चले जाते हैं माता रानी के सुंदर भवन की ओर। और माँ भगवती के सुंदर दर्शन करने के बाद हमारे मन में थोड़ी शांति देखने को मिलती है। ऐसे में जो दर्शन आप घर बैठे कर पा रहे हैं, एक्चुअली यहाँ से भैरव घाटी के लिए रोप वे जाता है और कभी यहाँ पर भक्तों की काफ़ी भीड़ हुआ करती थी, लेकिन आने वाले समय में ऐसा अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि श्री माता वैष्णो देवी की यात्रा पर इस साल भक्तों की संख्या बहुत तेज़ी से बढ़ने वाली है। आपको भी पता होगा पिछले 2 साल से बहुत सारे भक्तों ने माँ भगवती की यात्रा नहीं की, उनके पावन पवित्र दर्शन नहीं किए। ऐसे में भक्तों की जिज्ञासा बहुत तेज़ी से अब बढ़ रही है और धीरे धीरे माता रानी की यात्रा पर संख्या भी बढ़ रही है, इसी वजह से क्योंकि भक्तों ने 2 साल इंतज़ार किया है और अब तो उनसे इंतज़ार नहीं हो रहा है। उन्होंने कहा है कि चलो अब माता रानी की यात्रा की ओर आगे बढ़ते हैं, कोविड टेस्ट कराकर माता रानी के दर्शन करते हैं। तो सामने जो आप सुंदर दर्शन अभी भी भवन के कर पा रहे हैं, ये अपने आप में दिल को बहुत ज़्यादा सुकून पहुंचाते हैं। अगर आगामी दिनों में आप माता रानी की यात्रा पर जाने वाले हैं तो ऐसे और भी अद्भुत दर्शन आप सभी भक्तों को माता रानी की यात्रा पर करने का सुनहरा अवसर मिल पाएगा, प्राप्त हो पाएगा। हम आ चुके हैं माता रानी के एक सुंदर ट्रैक से कटरा के एक पवित्र और त्रिकूट पर्वत के दर्शन करने के लिए। देख लीजिए किस तरह का माहौल हमें माता रानी के इस त्रिकूट पर्वत से घर बैठे कटरा शहर का देखने को मिलता है। जब हम चढ़ाई करते रहते हैं तो सामने जो शंकराचार्य मंदिर है उसके बारे में हमारे मन में बहुत सारे प्रश्न उठते हैं कि आखिर ये मंदिर किसका है, कहाँ पर है। कभी कभी तो ऐसा होता है कि नीचे से ये मंदिर काफ़ी ऊंचा लगता है और जैसे जैसे हम चढ़ाई करने लगते हैं तो ये मंदिर छोटा होता रहता है और एक समय ऐसा आता है कि ये मंदिर हमें दिखता ही नहीं है। हालांकि इसके ऊपर मैंने डिटेल वीडियो बनाकर रखा है चैनल पर, आप चाहें तो जाकर देख सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। देखिए कितना सुंदर व अलौकिक दर्शन हमें माता रानी की यात्रा से कटरा शहर का होता है और साथ ही साथ जो माता रानी की यात्रा पर ऐसे फूल पौधे लगे रहते हैं, इससे मन में बहुत ज़्यादा सुकून और शांति मिलती है। फूल पौधों से याद आया, श्राइन बोर्ड द्वारा एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव लिया गया है। जगह जगह पर यात्रा ट्रैक में जैसे ताराकोट मार्ग है और भी जगह जगह पर प्लांटेशन के वर्क शुरू किए गए हैं, जिसकी फोटोज़ आप चैनल पर देख पा रहे हैं, वीडियो में देख पा रहे हैं। पूरी तरीके से श्राइन बोर्ड द्वारा ये काफ़ी बड़ा और अच्छा इंतज़ाम किया जा रहा है भक्तों के लिए। अगर आप भी चाहते हैं तो आप भी जाकर प्लांटेशन कर सकते हैं, प्लांट्स वगैरह वहाँ पर लगा सकते हैं। आ चुके हैं हम कटरा शहर में और सामने जो आप घर बैठे दर्शन कर रहे हैं वो कल रात 11-12 बजे के अप्रॉक्स का कटरा चौक से दर्शन है। मैं आपको बता दूं, सबसे पहले अगर आप कटरा मार्केट में घूमना चाहते हैं या फिर कटरा चौक में इधर उधर विजिट करना चाहते हैं तो आपको खास ख्याल रखना है कि आपको मास्क यूज़ करना है। अगर वहाँ के अधिकारी, वहाँ के लोग, वहाँ के प्रशासन बिना मास्क के आपको वहाँ पर पकड़ते हैं या फिर वो किसी तरह आपको देखते हैं कि आप बिना मास्क से ट्रैवल कर रहे हैं तो आपके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई भी की जा सकती है और आपका चालान भी काटा जा सकता है। अगर आपको विश्वास नहीं हो रहा है तो आप एक क्लिप सुनिए, फिर मैं आपसे मिलता हूँ। डीसी साहब के निर्देश हैं कि कोविड पे अभी भी कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर हमको फॉलो करना है और फॉलो करवाना है। इसी पूरे क्रम में हमने आज बस स्टैंड का एरिया और फाउंटेन चौक का एरिया यहाँ का एक निरीक्षण किया और ये पाया कि बहुत सारे पैसेंजर्स, बहुत सारे यात्री अभी भी देश के जब दूसरे कोनों से आते हैं तो मास्क नहीं लगाते, जिस कारण से कोविड का खतरा बढ़ जाता है। अतः हम तहसीलदार साहब, मैं और पूरी पुलिस प्रशासन की टीम और म्यूनसिपलिटी की टीम मिलके हमने पूरे एक ड्राइव चलाया है और लोगों को फ़ाइन लगाया गया, हैवी पेनल्टी किया गया, ताकि लोगों को और ख़ासकर पैसेंजर्स, पिलग्रिम्स को कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर पालन करें और बिना मास्क के कोई भी व्यक्ति कटरा शहर में ना
जैसा कि आप सभी ने इस क्लिप को बड़े ध्यान से सुना होगा, जिसमें अधिकारियों ने खुद ये पुष्टि की है कि अगर कोई भी व्यक्ति जो कि डिवोटी है, श्रद्धालु भी है, वो यात्रा पर आ रहा है तो उसे कोविड के एसओपी को पूरी तरीके से फॉलो करना है। इन केस अगर वो फॉलो नहीं करता है तो उसके ऊपर चालान किया जाएगा, उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। इसीलिए मैं आपसे अनुरोध करूंगा, यात्रा करिए तो भी मास्क यूज़ करिए। यात्रा के बाद अगर कटरा मार्केट में विजिट कर रहे हैं तो भी मास्क यूज़ करिए। प्रिकॉशंस के साथ श्री माता वैष्णो देवी की यात्रा करेंगे तो आपकी यात्रा सफल हो पाएगी। सामने आप सभी भक्त हाथ जोड़कर मां भगवती के त्रिकूट पर्वत के एक पवित्र दर्शन रात के समय का कर पा रहे होंगे। रात के समय माता रानी के इस पावन त्रिकूट पर्वत से जो सुंदरता देखने को मिलती है, उससे मन पूरी तरीके से प्रसन्न हो जाता है। हम तो जब भी माता रानी की यात्रा पर जाते हैं, कटरा में रात से माता रानी के इस त्रिकूट पर्वत के दर्शन जरूर करते हैं। अब लीजिए जो सुंदर अलौकिक दर्शन आप कर पा रहे हैं कटरा रेलवे स्टेशन से माँ भगवती की त्रिकूट पर्वत का है। दोस्तों पता है, जब कटरा रेलवे स्टेशन से घर आने लगते हैं तो ऐसा मन ही नहीं करता है। ये होता है कि माता रानी के इस भवन को छोड़कर, इस दरबार को छोड़कर, इस कटरा शहर को छोड़कर कभी ना जाएं, क्योंकि हमारी बहुत सारी यादें भी जुड़ी होती हैं और माता रानी की यादें हमें आती रहती हैं। तो ऐसे दर्शन आप हमारे चैनल के जरिए कर रहे हैं, इसलिए आपका कर्तव्य बनता है कि आप चैनल को और भक्तों तक शेयर करें। अब बढ़ते हैं वीडियो में आगे और सबसे पहले बात करते हैं जानकारियों की। शुरुआत करते हैं कोरोना टेस्ट से। आगामी दिनों में अगर आप श्री माता वैष्णो देवी की यात्रा पर आना चाहते हैं तो अभी भी प्रशासन द्वारा आप सभी को कोरोना नेगेटिव 48 घंटे पुराना रिपोर्ट लेकर आना होगा और यहाँ पर दिखाना होगा, क्योंकि प्रशासन अभी भी यहाँ पर कोरोना टेस्ट को पूरी तरीके से रखा हुआ है। अगर आप अपने घर से कोरोना टेस्ट करा कर आते हैं तो वो 48 घंटे पुराना RT-PCR रिपोर्ट होना चाहिए। रिपोर्ट की टाइमिंग तब कैलकुलेट की जाएगी जब आपको हाथ में रिपोर्ट मिल जाएगा। वही दूसरा ऑप्शन आपके पास ये है कि आप यहाँ पर आकर भी कटरा रेलवे स्टेशन, जम्मू रेलवे स्टेशन, कहीं पर भी आकर अपना कोरोना टेस्ट करा सकते हैं, जिसकी रिपोर्ट हार्डली आधे से 1 घंटे में मिल जाती है। अब टेस्ट करने में समय डिपेंड करता है कि उस समय पैसेंजर की संख्या कितनी चल रही है। अगर पैसेंजर की संख्या कम होगी तो आपका टेस्ट जल्दी हो जाएगा और आपको रिपोर्ट जल्दी मिल जाएगा। वही बात की जाए बच्चों की, तो जो बच्चे 10 साल से ऊपर हैं उनका ही कोरोना टेस्ट फिलहाल मांगा जा रहा है। जो बच्चे 10 साल से नीचे हैं उनका कोई कोरोना टेस्ट फिलहाल अभी नहीं मांगा जा रहा है। तो मेरे आपसे रिक्वेस्ट है कि आप माता रानी की यात्रा में पूरी तरीके से बच्चों को भी लेके आ सकते हैं, किसी प्रकार से कोई दिक्कत नहीं है, बच्चे बुजुर्ग सभी अलाउ हैं। अब बात की जाए वैक्सीनेशन की, तो बहुत सारे भक्तों के मन में वैक्सीनेशन को लेकर काफी बड़ा मिथ है, काफी क्वेश्चन भी लोग करते रहते हैं और वीडियोस तो पूरा देखते नहीं है, इसलिए उनके मन में ये क्वेश्चन आता रहता है। मैं आपको बता दूं, JNK सरकार द्वारा, श्राइन बोर्ड द्वारा कहीं पर भी कोई रिटर्न में ये नहीं लिखा गया है कि अगर आप अपने साथ कोरोना की वैक्सीनेशन की सर्टिफिकेट लेकर आते हैं तो आपका कोरोना टेस्ट नहीं होगा। इसीलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, मैं पहले भी ये जानकारी आपको शेयर कर रहा हूं, अभी भी कह रहा हूं कि अपने साथ कोरोना की नेगेटिव रिपोर्ट लेकर आइए। अगर आपको वैक्सीन लगा है, नहीं लगा, इससे कोई मैटर नहीं करता। सिर्फ कोरोना टेस्ट की रिपोर्ट 48 घंटे पुरानी आपके पास होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर जो प्रशासन है वो कहीं पर भी कोई रिटर्न फॉर्म में ये चीज़ नहीं मेंशन किया है, और जब तक ऑफिशियल रिटर्न फॉर्म में नहीं आता है तो ट्रेन राइडर आपको कभी भी ये जानकारी नहीं शेयर करता है। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ भाई, अपना रिपोर्ट ज़रूर से आप लेकर आएँ, क्योंकि आपको भी पता है, हो सकता है रेलवे स्टेशन पर वो आपको अप्रूव कर दे, लेकिन हाँ, अगर आपके पास रिपोर्ट होगा तो गेट पर अगर चेकिंग होगा तो वहाँ पर आप दिखा सकते हैं ना। इसलिए अपने साथ नेगेटिव RT-PCR 48 घंटे पुराना रिपोर्ट लेकर आइए। बाकी यात्रा पहले जैसे ही चल रही है। अगर बात की जाए सुविधाओं की, तो श्राइन बोर्ड द्वारा हर प्रकार की सुविधाएं, घोड़ा पिट्ठू पालकी, रोपवे, भोजनालय, धर्मशाला, हेलीकॉप्टर, ये हर प्रकार की सुविधाएं पूरी तरीके से मिल रही है। भक्तों को किसी प्रकार से कोई भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ रहा है। अगर बात की जाए हेलीकॉप्टर सर्विस की, तो ये पूरी तरीके से वेदर के ऊपर डिपेंड करता है। अगर हम बात करें मौसम की, तो फिलहाल माता रानी की यात्रा में बारिश के आसार हमें देखने को मिल रहे हैं। इसलिए अगर आप यात्रा आगामी दिनों में करने वाले हैं तो अपने साथ रेनकोट, अम्ब्रेला और साथ ही साथ एक गर्म कपड़ा ज़रूर रखें, ताकि आप ऊपर भवन में रात के समय ठंड से बच पाएँ। इसके अलावा किसी प्रकार से कोई भी दिक्कत नहीं है। यात्रा पूरी तरीके से पहले जैसे ही चल रहा है। यात्रा में कोई भी बड़ा चेंजेस नहीं किया गया है। अगर आप भवन पे धर्मशाला लेना चाहते हैं तो शाम को 5 बजे से पहले पहुंचिए, तभी आपको धर्मशाला मिल पाएगा, अन्यथा धर्मशाला बहुत ज़्यादा फुलफिल हो रहा है और आपको मिल नहीं पाएगा। इसलिए अगर आप धर्मशाला लेना चाहते हैं तो इस टाइम से पहुंचिए और धर्मशाला का भी लाभ उठा सकते हैं। कम्बल की सुविधाएं भी पूरी तरीके से भक्तों को मिल रही है। किसी प्रकार से कोई भी रोक टोक या कोई दिक्कत नहीं हो रहा है। सिर्फ कोरोना टेस्ट लेकर आइए, मास्क यूज़ करिए, कोविड SOP को फॉलो करते हुए माता रानी की यात्रा करिए और फिर माता रानी के दर्शन करने के बाद अपने घर की ओर प्रस्थान करिए। आज की इस वीडियो में मैंने आपको कंप्लीट जानकारी दी है और साथ ही साथ माता रानी के नए दर्शन भी कराए हैं। आशा करूंगा कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। अगर आप चाहते हैं कि आपके थ्रू वीडियो और भक्तों तक पहुँचे ताकि
ताकि वो भी घर बैठे दर्शन कर और उन्हें जानकारियाँ मिले। तो प्लीज़ भक्तों वीडियो को और भक्तों तक ज़रूर शेयर करिएगा, मेरी आप सभी से हाथ जोड़कर निवेदन है। आशा करूँगा कि आप सब ज़रूर शेयर करेंगे। चैनल पर पहली बार आ रहे हैं, परिवार से जुड़ना चाहते हैं तो एक सब्सक्राइब बटन होगा, उसे सब्सक्राइब बटन को दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिएगा हमारे चैनल को, ताकि आप इस परिवार से जुड़कर माता रानी की यात्रा के ऐसे दर्शन प्राप्त करते रहें। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियोज़ में। आप देख रहे थे आपका प्यारा चैनल ट्रेन राइडर, मैं था आयुष। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद, जय माता दी। जय माता दी। अगर आप भी श्री माता वैष्णो देवी की इस पावन प्रतिमा को अपने घर पर मंगाकर पूजा अर्चना करना चाहते तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहां पर आप जाकर श्री माता वैष्णो देवी की इस पावन प्रतिमा को अपने घर पर मंगाकर पूजा अर्चना कर सकते हैं। जय माता दी।